हेलो नमस्कार गाइस। वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिभा के ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और आज मैं लेके आई हूँ कि किचन में कौन कौन से काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए जिनसे कि हमें आर्थिक परेशानियाँ उठानी पड़ सकती हैं, गरीबी का सामना करना पड़ सकता है। तो सुहागिन महिलाओं को, घर की महिलाओं को बिल्कुल भी ये काम किचन में भूल कर भी नहीं करने चाहिए। तो आइए अभी हम एक दो बातें करते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं कि क्या क्या काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए। तो 2-3 दिन से मेरा व्लॉग नहीं आ पाया, तो मैं माफ़ी चाहूँगी। मेरी थोड़ी पोजीशन ठीक नहीं थी, स्वास्थ्य ठीक नहीं था मेरा। हमें माइंड में थोड़ा दर्द रहता है और चक्कर सा लगता है हमेशा। आँखें खुलती नहीं हैं ठीक से, आँखों में दर्द सा रहता है, आँखें एकदम ऐसे एकदम झपकी सी हो जाती है, चक्कर सा आता है, गिरने जैसा लगता है। इसलिए मैं थोड़ी परेशान थी, तो मैंने व्लॉग नहीं डाल पाया। तो आज थोड़ा रिलीफ है, तो मैंने सोचा व्लॉग ज़रूर बनाऊँगी। तो आइए मैं बताऊँगी। तो सबसे पहला काम है कि जो मेरे घर की महिलाएं हैं, अपने घर में बिल्कुल भी, जो मेरी बहनें हैं, अपने घर में जो बुज़ुर्ग महिलाएं हैं, उनको तो ये काम भूल के नहीं करना चाहिए। किचन में खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। तो कुछ घरों में ऐसा होता है कि बुज़ुर्ग लोग भी बैठ के खाते हैं खाना, तो वो अपने घर की बहू बेटियों को क्या समझाएंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो, किचन है, किचन में खाना बनता है, तो बिल्कुल किचन में नहीं खाना चाहिए खाना। और जैसे हमारे गांव में चूल्हा होता है, चौका होता है, जिसमें साइड से बाउंड्री सी बना लेते हैं, उसमें अंदर चूल्हा रख लेते हैं। वो भी रसोई होती है, गांव की रसोई जैसी होती है। गांव में जहाँ पे खाना बनता है, वहाँ पे खाना बैठ के बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। और चलेंगे इधर, जैसे कि हम बाहर रूम लेके रह रहे हैं और किचन नहीं है हमारे पास, रूम में ही खाना बनाते हैं, तो गैस चूल्हा से हट के हम खाना खाएंगे, गैस चूल्हा के पास खाना नहीं खाएंगे। तो ये तो मेरा पहला रूटीन रहा है। ऐसा करने से अन्नपूर्णा बहुत नाराज़ हो जाती हैं, और माँ अन्नपूर्णा नाराज़ हैं तो फिर हमारे घर पे आर्थिक परेशानी तो बनी ही रहेगी, क्योंकि अन्नदाता होती हैं वो, और जिसके घर में अनाज नहीं उसके घर पे कुछ नहीं है। अनाज से ही हमारी भूख मिटती है। तो सबसे पहला है काम कि रसोई घर में खाना बिल्कुल भी ना खाएं हमारी बहनें। हाँ, कुंवारी लड़कियां हैं घर में, वो तो थोड़ा बहुत ले सकती हैं, कोई बात नहीं, उनका चलता है, क्योंकि कुंवारी लड़कियां देवी की समान होती हैं। और हमारे घर में जो बुज़ुर्ग लोग हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे घर में औरतें होती हैं, उनको खाना बिल्कुल भी किचन में नहीं खाना चाहिए। किचन को जूठा नहीं करना चाहिए, किचन को तो देवता भी अपने से बड़ा मानते हैं। तो रसोई घर में ये नियम ज़रूर लागू होना चाहिए। चाय, दूध, पानी ये तो ले सकते हैं, क्योंकि ये तो व्यास गद्दी पे बैठ के भी ले सकते हैं। तो इसीलिए हमें किचन में खाना नहीं खाना चाहिए। तो और दूसरा नियम है कि किचन में शाम को जूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए। तो क्या करते हैं, जो हमारे घर में हम बहनें खाना बनाते हैं, खाना बनाने के बाद सब लोग फ्री हो जाते खाना खा के, उसके बाद हम किचन को एक बार समेटते ज़रूर हैं, साफ़ तो ज़रूर करते हैं। और इसके लिए घर में अन्य सदस्यों को भी इसका ख्याल रखना चाहिए कि किचन में जूठा बर्तन नहीं होना चाहिए। कुछ घरों में क्या होता है कि बहनें समेट के रख देती हैं, किचन को साफ़ कर देती हैं, उसके बाद शाम के 10 बज गए, रात को 9 बज गए, 10 बज गए, तो हमारे पास और भी काम होते हैं। हमारे घर में महिलाएं होती हैं, उनको बच्चों को भी संभालना होता है, बच्चे छोटे होते हैं, तो रात को ज़्यादा देर तक पानी में हाथ नहीं रह सकते हैं। तो इसके लिए घर के और अन्य सदस्य होते हैं, उनको ये करना चाहिए कि एक बार किचन साफ़ हो गया, उसके बाद मैंने कुछ ले लिया, खाना, दूध वगैरह, तो वो बर्तन हम हट के कहीं रख सकते हैं, किचन के अंदर नहीं रखेंगे जाके। पहले तो हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि घर में काम का भी टाइम होना चाहिए। जिसके घर में घर का टाइम टेबल नहीं है, उसके घर में कभी सुखी जीवन व्यतीत नहीं हो सकता है।
खाने का, उठने का, सोने का सबका टाइम होना चाहिए। कुछ लोगों के घर में बुज़ुर्ग लोग शाम को सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाते हैं, बहुत अच्छी बात है। सूर्यास्त के बाद खाना खाना भी नहीं चाहिए, हम बहनों को तो बहुत नुकसानदायक होता है। हम शाम को सबसे लेट खाना खाते हैं, जब पूरी फैमिली खाना लेट खाएगी तो बहनों को खाना लेट खाना पड़ सकता है, और जब खाना लेट खाएंगे तो फिर सोते टाइम ही खा पाते हैं, उसके बाद सो जाते हैं। इससे हमें शरीर में कई बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। तो खाना भी टाइम से होना चाहिए, उसके बाद किचन को समेट के सोएं, किचन को जूठा ना छोड़ें। और तीसरा टॉपिक मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जो भी बहनें रसोई में खाना बनाती हैं, तो जब खाना बनाने जाती हैं, अब तो यही होता है कि चूल्हे में खाना बनता है तो जितनी भी रोटियां होती हैं एक साथ में होके रख जाती हैं, और जब गैस पे खाना बनता है तो कोई खाने वाला आया उसके लिए बना दी, उसके बाद जब कोई दूसरा खाने वाला आता है तब बनाई जाती हैं। तो कोई खाने वाला अगर दो रोटी, जैसे कि उसको दो रोटी की भूख है तो आपको दो रोटी बनानी है, तो कभी कभी हम ये नहीं सोच लेते एक रोटी फालतू बना लें, तो कभी भी तीन रोटी एक साथ में बना के नहीं रखनी चाहिए। अगर किसी ने दो रोटी खाई है तो आप दो रोटी बना के तो बंद कर सकते हैं, और अगर किसी को परोस भी रही हैं तो भी आप तीन रोटी एक साथ में नहीं दे सकती। अगर बनाने जाती हैं तो चार बना सकती हैं, दो बना सकती हैं, पांच बना सकती हैं, और काफ़ी भी बना सकती हैं, लेकिन तीन रोटी बना के कभी भी ये गलत होता है ना। गलत कामों में तीन रोटियां एक साथ में बनती हैं। तो न तो किसी को तीन रोटियां एक बार में परोसनी है, न तो तीन रोटियां एक बार में बनानी है। ये भी नियम हम महिलाओं को ध्यान में रखना चाहिए, कभी भी तीन रोटियां नहीं बनानी चाहिए। और एक चौथा जो नियम है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जैसे कि हमारे जो गांव में चूल्हा होते हैं, लकड़ी और कंडों से, ओपलों से खाना बनता है, तो वो ओपले जब मैं अपनी रसोई में चूल्हे में रखते हैं तो कभी पूरे पूरे नहीं रखने चाहिए, उनको तोड़ के रखने चाहिए। बिल्कुल बने हुए, जैसे कि नहीं कहते हैं सजे कंडे नहीं रखने चाहिए, तो हाँ पूरे कंडे नहीं रखने चाहिए, कंडों को तोड़ के, ओपलों को तोड़ के रखनी चाहिए रसोई में। ओपले बिना टूटे नहीं डालने चाहिए, ये भी हमारे यहाँ गलत माना जाता है हमारे जो हिंदू समाज में। और आप लोग जो जानते हो वो भी हमें कमेंट में शेयर करके बताना कि क्या और नहीं करना चाहिए रसोई घर में। वैसे तो मैं ये जानती हूँ इतने काम तो बिल्कुल भी रसोई घर में नहीं करने चाहिए, ये तो हम महिलाओं का नियम बनता है। तो आई होप कि आपको जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर जानकारी में कोई कुछ कमी रह गई हो, कुछ आप जानती हो, तो कमेंट में ज़रूर शेयर करना। और आगे फिर मिलूँगी कोई नई जानकारी के साथ। तो तब तक के लिए मैं अपनी प्यारी बहनों को करती हूँ राम राम जी, जय श्री राधे कृष्णा। तो फिर मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, प्यारी मुस्कान के साथ।